आते देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। और आपके सामने मैं दे रहा हूं टाइमर, 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। देखते कौन कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। जरा देखिए जरा। 12 सेकंड शेष हैं। जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 12 सेकंड शेष है, 8 सेकंड शेष है, आंसर बताएं जरा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आंसर हो गया होगा। मैं रंजीत यादव, आर्यन कंपटीशन क्लासेस पूर्वा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से लेकर के आ रहा हूं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इसी श्रृंखला में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 11 जनवरी 2021 को जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम्स में। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। बच्चे एक बात बताइए, यहां पे क्या कंसेप्ट है। कह रहा है कि भाई दूरी सेम है, निश्चित दूरी है, हम कहेंगे भाई डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट है। डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, आप कहोगे भाई ये तो डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट है। हम कह रहे भाई डिस्टेंस सेम का कांसेप्ट हो जाएगा। आप कहोगे कैसे सॉल्व करेंगे डिस्टेंस सेम के कांसेप्ट को। डिस्टेंस सेम अगर होती है तो आपको पता है कि चाल का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है, या फिर हम बोले कि समय का अनुपात चाल के अनुपात का इनवर्स होता है। हम कहेंगे क्या यहां पे होगा, यहां पे आपके सामने लिखा होगा स्पीड, और यहां पे क्या लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा आपके सामने टाइम। क्या लिखा होगा, टाइम। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कहेंगे हम क्या, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो जरा बताओ स्पीड ए और बी की स्पीड का रेशियो कोई बता पाएगा क्या। कहोगे तो बोला ही गया, इसमें बताने की क्या बात है। बोला गया 4:5, मतलब ए की स्पीड अगर 4 है तो बी की स्पीड कितनी है, 5। अब आपको पता है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के इनवर्स होता है। हम कहेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मतलब अगर ए को 5 यूनिट का टाइम लगेगा तो बी को 4 यूनिट का टाइम लगेगा। जरा एक बात बताओ, ये कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। आप कहोगे 1 यूनिट का ज्यादा टाइम लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिनट। 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है ना बच्चे, तो 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, इसको 4 यूनिट लग रहा है, इसको 5 यूनिट लग रहा है। आप कहोगे 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है। तो कहेंगे 1 यूनिट ही 20 मिनट के बराबर है, तो ए कितना टाइम ले रहा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 5 गुणा 20 के बराबर हो जाएगा। 5 गुणा 20 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि ए जो है ये 100 मिनट लेगा। आप जरा आंसर में देखिए क्या दे रखा है, घंटे में। तो 100 को आपने चेंज कर दिया किसमें, 100 को आपने चेंज कर दिया बच्चे 60 से भाग लगा करके। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका घंटे में कन्वर्ट हो गया। इसको हम काट देंगे, 5/3 आ जाएगा, 2 से हमने निकाट दिया। कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/3। बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग और भी इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी। ये जो हम लिख रहे थे ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जो अच्छे बच्चे वो ये बात समझ गए होंगे कि इसको जो ए का टाइम लगेगा, ए को लगेगा टाइम कितना, 5 यूनिट का। ए को टाइम कितना लगेगा, 5 यूनिट का टाइम लगेगा। हम कहे ए को टाइम कितना लगेगा, कहोगे 5 यूनिट का टाइम लगेगा, 5 यूनिट का। अगर इसको 5 यूनिट का लगेगा तो बी को कितना लगेगा, आप कहोगे 4 यूनिट का टाइम लगेगा। तो जरा बताओ ए को कितना ज्यादा लग रहा है, 1 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट के बराबर हो जाएगा। घंटे में कन्वर्ट करना था, आप कहोगे ये हमारा 5/3 आंसर आ जाता। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना से। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा
था, ये कंसेप्ट समझा रहा था, और ये क्या है, ये बस ऐसे आंसर हो जाएगा। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ, क्या आपसे बन पाएगा? जरा बताइए क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन को। क्या मैं फिर से टाइमर लगा दूं? आप इसके लिए हम टाइम थोड़ा सा कम देने वाले हैं, मात्र 30 सेकंड दे रहे हैं। जरा सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करिए सभी। आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आएगा। आ जाते बच्चे, आ जाते, सॉल्व कर लेते हैं। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? वो भी कैसे? लगभग में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? लगभग में। तो देखो कुछ बच्चे क्या करने जाएंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे सॉल्व करने जाएंगे भैया 352 बटा 370, और उसके बाद में यहां से जाकर के सॉल्व करने में फंसेंगे कि भाई ऐसे भाग कैसे लगा दे। हम कहेंगे क्या कि आप जरा बताओ कि कितने फेल हुए। 370 ने परीक्षा दिया अगर, तो फेल कितने हुए? आप कहोगे फेल हो गए 18। कितने फेल हो गए? 18। तो 18 को अगर हम कहें 18 फेल हो गए 370 में, क्योंकि अब हमें लगभग में बताना है ना बेटा, लगभग में बताना है, तो हम इसको क्या पढ़ लेंगे? इसको हम पढ़ लेंगे 360। आप कहोगे 18 दूना 36, यानी कि 1/20, 1/20 लगभग में हम बात कर रहे हैं। कहोगे 1/20 यानी कि 5%, 5% फेल हो गए। अरे 5% फेल हो गए तो पास कितने हो गए? आप कहोगे 95% पास हो गए। कितने पास हो गए? 95% पास हो गए। आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर 352 बटे 370 ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो हो चुका है। चलो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइमर को मैं हटा रहा हूं और आप लोगों से पूछूंगा क्या टाइमर लगा करके अगला वीडियो दूं या फिर बिना टाइमर के। टाइमर आज के लिए हम हटा रहे हैं। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे नहीं सर टाइमर जरूरी है, तो हम टाइमर लगा करके देंगे, अदरवाइज ऐसे देंगे। आज के 2 क्वेश्चन मैंने टाइमर के साथ किया है, अब सारे क्वेश्चन बिना टाइमर के करने वाले हैं। देखिए आ जाइए, लिखा है यदि 2 संख्याओं का योग 17 है और उनके वर्गों का योग 145 है। उनके वर्गों का योग कितना है? 145 है। तो हमसे कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है आपको। किससे करना है? ऑप्शन एलिमिनेशन से। कहोगे 11 और 6 मिलाकर के 17, ठीक है। लेकिन अगर इनके वर्ग की बात करने जाएंगे तो आप कहोगे वर्ग का योग होना चाहिए कितना? 445। हम कहें यूनिट डिजिट देख ले, तो 111 का वर्ग होता है 121, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 6 का वर्ग होता है 36, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। इनका योग करने जाएंगे, हमें पता है कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिलेगा इसका 7 मिलेगा, यानी कि हमारे पास में 5 है, 5 तो इसमें नहीं है। इसको अगर हम चेक करें तो आप कहोगे 8 का वर्ग करने जाओगे तो 4 हो जाएगा, 9 को वर्ग करने जाओगे 81, 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आ जा रहा है, ठीक है। इसको हम मान करके चलते हैं कि सही हो सकता है, अगर दूसरे ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा तो। आगे देख लेते हैं, हम कहेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 7 का 49 होता है, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा 5 का 25 हो जाएगा और इसका 144 का 4 हो जाएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9। तो हम कहेंगे ये 2 नहीं होने वाले हैं। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे करने का बेसिक तरीका क्या हो सकता था? बेसिक तरीका हो सकता था कि हमें क्या निकालना पड़ता? हमें निकालना पड़ता क्या? हमको निकालना पड़ता कि a प्लस बी कितना है? a प्लस बी कितना है? 17 है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 145। यहां से हम a इंटू बी निकालते, a माइनस बी निकाल लेते, a इंटू बी निकालते, उसके बाद a माइनस बी निकालते, a प्लस बी की वैल्यू हो जाती, a माइनस बी की वैल्यू हो जाती, वहां से हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते, ए और बी का मान निकालते, ठीक है। ऐसे करना नहीं है आपको, बस मैं आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूं। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जरा बताइए, इसको सोल्व करिए, एक बार सॉल्व करें बेटा। यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है। योग के बराबर आता है। हमसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि संख्या क्या होगी। जरा बताइए एक बार, कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है बच्चे कि 2/3, क्या बोल रहा है? बोल रहा है 2/3। 2/3 यहां पे क्या बोल रहा है? 2/3, और यहां पे क्या बोल रहा है? 1/4। 2/3 और 1/4, तो 2/3 और 1/4 के बीच का अंतर कोई बता पाएगा क्या? कहोगे हाँ, पहले 70 कम पड़ रहा था, अब 30 ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि अंतर तो 100 है। क्या मतलब कि 2/3 में अगर हम 1/4 घटा दें, ये 2/3 हो गया, इसमें 1/4 घटा दें तो किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा? 100 प्राप्त होगा। यही बात तो कह रहा है। हम कहेंगे कैसे सॉल्व करोगे इसको? हम कहेंगे इनका एलसीएम लेने जाओगे, आपके 12 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 में से 3 घट जाएगा, हो गए 5, तो 5/12 की वैल्यू आ जाएगी 100। हम 5 से इसको काट देंगे, 5 से काटने जाएंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे ये इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। इसको आप कैसे हल कर सकते थे? इसको दूसरे टाइप से भी हल कर सकते थे कि भैया 2/3 माइनस करने जाते हैं 70, और इसको हम कुछ मान लेते, एक संख्या x है, ऐसे करके मानते। ऐसे करना नहीं है आपको, करना जो मैं तरीका बता रहा हूं सिर्फ ऐसे करना है, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कह रहा वह छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इसके अनुपात 5:6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17:22 से कम होता है। 17:22 हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। कह रहा कि दो संख्याएं हैं जो 5:6 के अनुपात में है, उन दोनों में से क्या घटा दिया जाए, मतलब कोई बराबर अंक घटाया जाएगा, और ऐसे में ये अनुपात कितना बन जाए? 17:22 बन जाए। तो कह रहा उसका छोटी से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। छोटे से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जरा बताइए कैसे सॉल्व करोगे आप? देखते हैं, लिखा हुआ 5:6। 5:6, इसमें से हमने कुछ घटाया तो आ रहा है कितना? 17:22। ये बात हमसे कह रहा है 17:22। जरा ये बताओ, इनका डिफरेंस समान होना चाहिए या नहीं? इसका इसके बीच का डिफरेंस और इसका इसके बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए या नहीं? क्यों समान होना चाहिए? उसके पीछे का कारण क्या है बच्चे? दोनों से बराबर बराबर घटाया गया। अगर इसमें कुछ घटाया गया उतना ही इसमें घटाया गया, तो ये डिफरेंस समान होना चाहिए। यहां पे डिफरेंस समान नहीं है। डिफरेंस समान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ये वाला जो डिफरेंस है ये समान नहीं है। इस डिफरेंस को समान करना है आपको। कहोगे कैसे करें? 6 में से 5 घटा लो, 1 बच जाएगा। 22 में से 17 घटा लो, 5 बच जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर देना है आपको इस वाले का इसके साथ में। हम कहेंगे क्या बन जाएगा? कहोगे 5 का गुणा 25 के साथ, 5 के साथ में 25 हो गया, 5 का गुणा 6 के साथ में 30 हो गया, और इसके बाद में ये हो गया 17:22। तो जरा बताओ कितना घटाना पड़ रहा है? आप कह रहे हो इधर भी 8 घट रहा है, इधर भी 8 घट रहा है, तो हम कहें छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो 8 का कोई ना कोई फैक्टर, तो 8 का कोई ना कोई फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे? 8 का छोटा फैक्टर, छोटा, सबसे छोटा, तो कहोगे 8 का फैक्टर 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जरा एक बार बताइएगा क्या बात समझ में आ रही? अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा स्लो चलो या थोड़ा सा फास्ट चलो। ये जरूर से जरूर आपको करना है, इतना कम। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या करेंगे। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है
तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आ जाते भाई, सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? कह रहा दूरी सेम है, फिर से हमसे बोल रहा दूरी सेम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछे इसकी चाल कितनी है, तो कहोगे 20 मिनट में अगर 5 किलोमीटर जा रहा है, 20 मिनट में अगर 5 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा। अरे 20 तेईस 60 5 तेईस 15 हो गए। हाँ, हम कह रहे हैं इसमें क्या कर दिया गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दी गई, यानी कि अब स्पीड कितनी बच गई, 12। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आप कहोगे 12/15 होना चाहिए, इसको हम लोग काट देंगे। टाइम का रेशियो आ जाएगा कितना, टाइम का रेशियो आ जाएगा 4:5। 4:5, इसको काट लोगे, हम ये बेसिक नहीं बताएंगे आपको, आप समझदार हो बच्चे, ठीक है। एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए ये सारी बातें नहीं बताएंगे कि आपको 3 से काटना है। अब जरा समझो, आपसे कह रहा है कि भाई जब 15 की स्पीड से जा रहा था तो 4 यूनिट का टाइम लग रहा था, तो जब 12 की स्पीड से जा रहा तो 5 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो जब 4 यूनिट का टाइम लग रहा था, जरा बताओ, जब 4 यूनिट का टाइम लग रहा था, उल्टा कर दिया क्या भाई, इसको तो उल्टा करना था। आप कहोगे कि ये सॉरी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 4 यूनिट का टाइम लग रहा था, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितने मिनट, 20 मिनट। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट, 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, कहोगे 25 हो जाएगी, दैट्स इट। आगे बढ़ जाते हैं, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन देखो आपके सामने रहा, सॉल्व करो फटाक से, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कह रहा है 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 रुपए की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की दर की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। बच्चे एक बात बताओ, ये सारी कहानी तो भाई फालतू की हो गई, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है क्या कि 3 महीने के लिए बताना है। अच्छा, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कितनी है, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 16। तो हमें त्रैमासिक गणना करना है ना, तो त्रैमासिक कितनी हो जाएगी, आप कहोगे त्रैमासिक हो जाएगी, 1 साल में 4 तिमाही होती हैं, तो इसको 4 से भाग कर दो, तो 16 को अगर हम 4 से भाग करने जाएंगे तो ये 4% हो जाएगी। 1 तिमाही के लिए 4% ब्याज मिलेगा। अब कहोगे 1 तिमाही के लिए पूछ ही रहा है, तो हम कहेंगे 12,000 का 4% आपको निकालना है, 12,000 का 4% आपको निकालना है। बरचौक 48 और एक जीरो मिल जाएगा, कहोगे एक आंसर आ जाएगा 480। अगले क्वेश्चन पे आ जाते बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। डीई जो है, ये जो रेखा है, ये क्या है, इसके समांतर है, इसके क्या है, समांतर है। हमसे कह रहा है जो एडी है, एडी 3 है, ओडीबी 5 है, तो हम कह रहे हैं टोटल ये कितना है, टोटल 8 है। अब कहोगे हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो आप कहोगे इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 6.5 ये दे रखा है। तो 8 यूनिट किसके बराबर हो जा रहा है, 8 यूनिट को आप करने जाओगे 6.5 के बराबर, तो 8 सती 56, आप कहोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया कि 0.7 टाइम्स, 0.7 टाइम्स। तो आपसे पूछ रहा है क्या, एई ज्ञात करो, एई, ये एई है, तो 3 का 0.7 टाइम्स होगा, 3 का 0.7 टाइम्स, तो आप कहोगे 7 रुपए की से 1 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2.1। क्या हो जाएगा, 2.1। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से आपको पीछे जाकर के देख लेना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई,
जल्दी से करो। कह रहा है 2/3, 4/9 और 8/15 और 10/21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बच्चे कैसे करोगे, कैसे करोगे? आप कहोगे कि भाई यहां पे लिखा हुआ है क्या, यहां पे जब भी हम निकालते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कैसे निकालोगे? दो संख्याओं के बीच का जो निम्नतम डिफरेंस होता है, या तो डिफरेंस ही एचसीएफ होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होता है। तो आप कहोगे ये जो डिफरेंस है ये 2 है, तो हम कहेंगे 2 से छोटा होगा या तो 2 ही होगा ऊपर। आप कहोगे यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 4 है, नहीं हो सकता। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2/315, 2/315। बहुत जल्दी से क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1/4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6 का मान दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है। आप कहोगे 4 गुणा 5 गुणा 6, यही तो हो जाएगा आपका एचसीएफ। 4 गुणा 5 गुणा 6 कहोगे हाँ यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 है ना, 5 6 नहीं है, तुम कहेंगे 5 6 का गुणा हो जाएगा, 5 6 का 30। यहाँ पे क्या है, 4 और 5 है, 6 नहीं है, तुम कहेंगे 6 हो जाएगा, 1 के साथ में गुणा हो जाएगा, 6 बन जाएगा। यहाँ पे तो सब कुछ है, 1 ही बचेगा। कहेंगे ये बन गया आपका कितना, 37, ये 37 बन गया, और ये बन गया 5 चौको 20 और 20 और 6 से गुणा करोगे 120, 120। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो आप कहोगे ये वाला आपका आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा। कैसे सॉल्व करोगे? कहोगे कि भाई 16 काट ए, 16 काट ए बराबर कितना दे रखा है, कॉट ए बराबर दे रखा है 12। तो कॉट ए क्या हो जाएगा? आप कहोगे कॉट ए बराबर हो जाएगा 12/16। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में बनाए, इसको अगर हम रेशियो बनाए, कॉट ए बराबर हो जाएगा कितना, 12/16, 12/16। इसको काटेंगे तो आप कहोगे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अच्छा ये आपको पता होगा कि कॉट ए होता क्या है? कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है कॉस ए, कॉस बटे में क्या होता है, साइन। कहेंगे यहां से अगर हम वैल्यू पुट करने चले जाए रेशियो से, तो कॉस की वैल्यू 3 है, साइन की वैल्यू 4 है, यहां पे मान रख दो। तो आप कहोगे 4 + 3 बटे 4 माइनस का 3। तो आप कहोगे ऊपर 7 हो गया, बटे में 1 हो गया, इसका मतलब आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 7। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64 को पूर्णतः विभक्त करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ बच्चे कि 3 रेज़ टू पावर 61, 3 रेज़ टू पावर 61, 3 रेज़ टू पावर कितना, 62, 3 रेज़ टू पावर कितना, 63, 3 रेज़ टू पावर 64। अब कहोगे इसको हमें सॉल्व करना है और पूछ रहा है किससे विभक्त होगा। सॉल्व तो कोई नहीं कर पाएगा, आप ही क्या करोगे? हम कहेंगे यहां से एलसीएम ले लो, 3 की पावर 61 कॉमन ले लो, 3 की पावर 61 कॉमन ले लोगे तो आप कहोगे यहां से 1 बच जाएगा, यहां से 3 बच जाएगा, यहां पे 9 बच जाएगा और यहां से कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। आप इसको सॉल्व करो। ये 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम कहेंगे 40 और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 61। तो जरा ऑप्शन पे अगर हम नजर डालें तो कहोगे 25 से कटने के लिए 2 बार 5 होना चाहिए, इसमें 1 बार 5 है। 11 से कहीं दूर दूर का रिश्ता नहीं है। 16 बन नहीं सकता है। आप कहोगे ये तो किससे कट जाएगा, 30 से। क्यों? क्योंकि 3 यहां से मिल जाएगा, 3 यहां से मिल जाएगा और 10 यहां से मिल जाएगा। बोलो, 3 यहां से मिल जाएगा, 10 यहां से। आपको एक बार तोड़ करके दिखा दें कि 3 की पावर हमने लिख दिया 60 गुणा 3, बोलो 61 ही तो लिखा है, और गुणा में क्या लिखा हुआ है, गुणा में लिखा हुआ 40। तो आप कहोगे ये तो हो गया 120, 120 30 से कट जाता है, तो ये वाले आंसर हमारे क्या होंगे, ये वाले आंसर नहीं होंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15%
के लाभ पर बेचा, कुल लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। बच्चे करना है इस क्वेश्चन को। आप कहोगे अगर टोटल हिस्सा उसका 4 यूनिट है तो 3 हिस्सा 20% के लाभ पे, एक हिस्सा 20%, 3 हिस्सा 60% के लाभ पे बेच देगा। आप कहोगे बचा हुआ एक हिस्सा, अरे ये भाई 3 हिस्सा था ना, तो बचा हुआ एक हिस्सा 15% के लाभ पे बेचा तो 15 हो जाएगा। आप कहोगे इन दोनों का अगर हम योग करने चले जा रहे हैं तो 75% बन रहा, 75% टोटल में से, टोटल कितना है 4, अगर इसको हम भाग करने जाएंगे तो आपको पता 18 चौक 72 और 72 और बचेगा 3/4 लगभग में पूछ रहा है आपसे, तो आप कहोगे 19। कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाते। जरा ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए बच्चे। अगर बाय द वे आपको क्लास अच्छी लग रही है और लग रहा है कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। मेरा पिछला वाला वीडियो में लाइक बहुत कम थे, आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो। राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप जरा ये बताओ, राजेश 4 दिन में कर रहा है, महेश 3 दिन में कर रहा है, तो इनकी जो धनराशि प्राप्त होगी उसका रेशियो क्या होगा? आप कहोगे उल्टा रेशियो हो जाएगा। उल्टा, टाइम का रेशियो इफिशिएंसी के रेशियो के इनवर्स होता है। यानी कि अगर राजेश को 3 यूनिट रुपया मिलेगा तो महेश को 4 यूनिट रुपया मिलेगा। महेश को कितना मिलेगा? आप कहोगे 4 यूनिट रुपया मिलेगा। दोनों को मिला करके कितना मिल जाएगा? दोनों को मिला करके 7 यूनिट मिल जाएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है राजेश की, तो राजेश का बताओ जरा कितने यूनिट है? आप कहोगे राजेश का तो 3 यूनिट है, तो 3 गुना 50 का 3 गुना रुपया मिल जाएगा। 50 का 3 गुना, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। अगला और लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैंने लगाया है। 15 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। अगले दिन फिर से 15 क्वेश्चन इसी सेट के लेकर के आ जाएंगे। एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। आप कहोगे 15 लगा दिया है, 15 अगले दिन लगा देंगे। लेकिन एक काम करना है भाई, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर देना, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत बताइए। जरा आ जाते हैं एक बार, कैसे क्या कह रहा है? 4/3 से गुणा करना था किसी संख्या को और उसने कर क्या दिया? 3/4 से गुणा कर दिया। अब संख्या कौन सी? संख्या तो हम अपने आप से मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज के रेफरेंस में परसेंटेज कोई कुछ भी हो सकता है, यानी कि रियल वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो कहे कोई भी संख्या हम मान सकते हैं, तो कौन सी संख्या मानेंगे? बेटर होगा कि इन दोनों का एलसीएम ले लो ताकि ये दोनों कट जाएं। तो आप कहोगे इसका एलसीएम हो गया 12, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12 से काटने चले जाएंगे 4 बार में, तो कहोगे संख्या का आंसर आना था 16, बट आ कितना गया? इसको हमने काट दिया, आप कहोगे आ गया 9। कितने का अंतर हो गया? त्रुटि कितनी हो गई? आप कहोगे 7 की त्रुटि हो गई। 7 की त्रुटि हो गई कितने में से? 16 में से। इसको आपको, इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। आपको पता है 1/16 क्या होता है? 1/16 होता है 6 सही 1/4। तो आप कहोगे 7/16, कहोगे इसको 7 से गुणा कर देना है। इसको 7 से गुणा करने जाओगे आप 7 से, तो कहोगे 7 छंग 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और इसको कहोगे 7/4 लिखा हुआ है, एक और निकल आएगा 43, और कहोगे लगभग में पूछ रहा है, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हमारा 44 हो जाएगा। बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूंगा कि लाइक शेयर दबा करके कर दीजिएगा। और आज के लिए यही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।